साथियों, 10 नहीं, 20 नहीं, लाख नहीं, करोड़ शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सिर्फ आप हमारे द्वारा बताया गया यह टोटका एक बार जरूर करें। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक और ज्ञान से भरे वीडियो में। मदार के पौधे पर आप यह लिखकर बस यहां पर टांग दें, आपका शत्रु पूरी तरह से शांत हो जाएगा। यदि कोई शत्रु आपको बहुत परेशान करता है दोस्तों, तो मदार के पौधे पर यह लिखकर उसमें एक सुई चुभो देनी है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपका शत्रु इतना परेशान होगा कि आप खुद सोचेंगे, यह सच में मेरा शत्रु था, अब पछता रहा है और गिड़गिड़ा रहा है। दोस्तों, YouTube पर आज तक शायद ही किसी ने इतना आसान उपाय बताया होगा। यह उपाय बहुत ही सरल और सटीक है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके लिए ऐसे उपाय लेकर आऊं जो आसानी से किए जा सकें और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएं, ताकि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने दुश्मनों से दूर रह सकें। दोस्तों, चाहे आपके कितने भी दुश्मन हों, सामने से हमला करते हों या आपको लगता हो कि आप चारों तरफ से घिर गए हैं, यहां तक कि अगर शत्रु ने आपका बिजनेस भी खराब कर दिया हो और वह आपकी जिंदगी में रुकावटें डाल रहा हो, तो यह उपाय आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि यह उपाय वनस्पति से जुड़ा है और भगवान भोलेनाथ ही हमें सभी वनस्पतियां प्रदान करते हैं। इसलिए हर हर महादेव लिखना न भूलें, इससे आपके कष्ट जरूर दूर होंगे। अब बात करते हैं इस छोटे से टोटके की। यह मदार का पौधा है। इसे आंकड़ा, अकुआ या आंख भी कहा जाता है। सफेद मदार सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन अगर सफेद न मिले तो गुलाबी या जामुनी फूल वाला मदार भी काम आ सकता है। दोस्तों, इस टोटके में मदार के पत्ते का उपयोग करना है। आपको पत्ते पर नाम लिखना होगा, और वह भी खास तरीके से। इस उपाय को आप शनिवार या मंगलवार के दिन ही करें। रविवार को यह उपाय नहीं करना है, इसे ध्यान रखें। तो करना क्या है? शनिवार या मंगलवार की सुबह सबसे पहले एक काले रंग का मार्कर लें, लेकिन पत्ता सीधे जाकर तोड़ लेना सही नहीं है। इससे टोटका असर नहीं करेगा। आपको सही विधि से पत्ता तोड़ना होगा। कैसे? तो जब आप मदार का पौधा देखें, वहां जाकर पहले हाथ जोड़ें और विनम्र निवेदन करें। पौधे को उसके क्षेत्रीय नाम से संबोधित करें, जैसे मदार, आंकड़ा या अकुआ, और फिर कहें, हे वृक्षराज, आप सब जानते हैं कि आप भगवान शिव जी को बहुत प्रिय हैं। भोलेनाथ ने आपको अपने सिर पर धारण किया है। कृपया मेरा यह छोटा सा काम कर दीजिए। बस इस तरह प्रार्थना करने के बाद ही पत्ता तोड़ें और फिर उसका प्रयोग करें। मुझे मेरे दुश्मनों से मुक्ति दिला दीजिए। ऐसे हाथ जोड़कर आपको विनती करनी है। इसके लिए मैं आपका एक पत्ता लेना चाहता हूं। उस पत्ते पर मैं नाम लिखकर यह उपाय करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे शत्रु का नाश करने के लिए मुझे यह टोटका करना है। इसलिए आपका एक पत्ता चाहिए। आप मुझे इसकी अनुमति प्रदान करें। इतना कहकर आप हाथ जोड़ें और उस पत्ते को वहां से ले आएं। पत्ता लाने के बाद अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। सबसे पहले उस पत्ते को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि वह बिल्कुल शुद्ध और साफ हो जाए। फिर आपको एक काले रंग का मार्कर लेना है। दोस्तों, यह प्रयोग आपको एकांत स्थान पर करना होगा, जैसे घर का कोई शांत कमरा या कोई ऐसा कोना जहां कोई आवाज ना हो और पूरी शांति बनी रहे। वहां जाकर आपको पत्ते पर काले रंग के मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिखना है। अब सवाल उठता है कि अगर आपको अपने दुश्मन का नाम नहीं पता तो क्या करें? क्योंकि कई बार हमारे ऐसे अनजाने दुश्मन होते हैं जो सामने नहीं आते, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाते रहते हैं। हो सकता है वह आपका दोस्त हो, पड़ोसी हो या कोई और व्यक्ति। आपको यह समझना होगा कि अगर पहले आपके घर में शांति थी और अब अचानक अशांति, झगड़े, पैसों की तंगी, बीमारियां या अनहोनी घटनाएं बढ़ने लगी हैं, तो इसका मतलब है कि आपके खिलाफ किसी ने जादू टोना या टोटका कराया है। कई बार लोग ईर्ष्या या जलन के कारण भी ऐसे काम करवा देते हैं। तो ऐसे में आपको वही उपाय करना है। पत्ते को धोकर एकांत कमरे में बैठ जाइए, दरवाजा बंद कर लें और अकेले में यह प्रयोग करें। यह सिर्फ 5 मिनट का उपाय है। अब पत्ते पर अपने शत्रु का नाम लिखिए। मान लीजिए मेरे दुश्मन का नाम अजय है, तो मैं पत्ते पर लिखूंगा अजय। लेकिन अगर आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता और आपके अनगिनत दुश्मन हैं,
एक क्या, हजार क्या, लाख क्या, चाहे कितने भी दुश्मन क्यों ना हो, अगर आपको उनका नाम नहीं पता और वे गुप्त रूप से आपका नुकसान कर रहे हैं, तो आपको पत्ते पर केवल शत्रु लिखना है। अब शत्रु लिखने के बाद पत्ते को अपने दाएं हाथ में पकड़िए और आंखें बंद करके अपने शत्रु का ध्यान कीजिए। मान लीजिए मेरे दुश्मन का नाम अजय है, तो मैं 15-20 सेकंड तक आंखें बंद कर अजय का ध्यान करूंगा। मेरे मन में अजय की तस्वीर आ जाएगी। लेकिन अगर आपके दुश्मन छिपे हुए हैं और आपको उनका नाम नहीं पता, तो आप अपनी उन बुरी घटनाओं को याद करें जो आपके साथ हुई हैं। जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ हो, अचानक कोई अनहोनी हो गई हो, या कोई आपके काम में बार बार अड़चन डाल रहा हो। ये सब उन्हीं शत्रुओं के कारण होता है जो आपके जीवन में बाधा डालते हैं। बस इतना करने के बाद अब आपको एक धागा लेना है। धागा नीला भी हो सकता है या काला भी। इसके साथ एक सुई भी ले लीजिए। अब उस पत्ते को 2 बार मोड़ना है, जैसे रुमाल मोड़ा जाता है। ध्यान रहे कि पत्ता टूटे या फटे नहीं, क्योंकि अगर पत्ता टूट गया तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। पत्ता मोड़ने के बाद उसमें सुई चुभाए, लेकिन सुई चुभाने से पहले यह कहना जरूरी है, मेरा शत्रु इस पत्ते में कैद है, उसकी सारी शक्ति इसी में बंद है। अब मैं इस सुई से उसका वध कर रहा हूं। अब यह शत्रु मेरे जीवन में कभी कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। यह कहते हुए सुई को पत्ते में अच्छे से गाड़ दें ताकि वह बाहर न निकले। इसके बाद पत्ते को लेकर ऐसी जगह जाइए जहां कोई आपको देखे या रोके नहीं, जैसे श्मशान भूमि, बंजर जमीन, सूखा पेड़ या कोई सुनसान जगह। अगर आपके पास बबूल का पेड़ है और आप उसके नीचे यह पत्ता गाड़ देते हैं, तो समझ लीजिए आपका शत्रु कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा। ठीक है, तो वहां एक छोटा सा गड्ढा करें और उस गड्ढे में इस पत्ते को गाड़ दें। फिर उसे मिट्टी से अच्छी तरह ढक दें और ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दें। इसके बाद बिना पीछे मुड़े सीधे वापस लौट आएं। ध्यान रखें, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। घर लौटने के बाद आप अपने हाथ मुंह जरूर धो लें, इसका विशेष ध्यान रखें। बस इतना करना है। तो दोस्तों, आपके जीवन के सारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे, हार मान जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की ताकत खो बैठेंगे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बार बार नुकसान पहुंचा रहा है, आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहा है या छिपकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो अब समय आ गया है कि आप उसके नाश के लिए यह अचूक उपाय करें। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा हरा पत्ता लेना है। अगर आपके शत्रु का नाम आपको पता है, जैसे मान लीजिए उसका नाम अजय है जिसने आपके जीवन में कष्ट ला दिए हैं, तो आपको उस पत्ते पर साफ अक्षरों में उसका नाम लिखना है। लेकिन अगर आपके शत्रु छुपे हुए हैं और आप उनका नाम या चेहरा नहीं जानते, तो घबराइए मत। ऐसी स्थिति में आपको उस पत्ते पर सिर्फ एक शब्द लिखना है, शत्रु। यह शब्द अपने आप में उन सभी छिपे हुए दुश्मनों का प्रतीक बन जाएगा जो आपके जीवन में मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। जैसे ही आप पत्ते पर अजय या शत्रु लिख लेते हैं, उसे अपने दाएं हाथ में पकड़ लीजिए। अब आंखें बंद करके उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसने आपको पीड़ा दी है। अगर नाम मालूम है तो उसका चेहरा, उसकी बातें और उसके बुरे कर्म याद कीजिए, सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए। और अगर नाम नहीं जानते तो उन घटनाओं को याद कीजिए जब आपके साथ अचानक कोई अनहोनी हुई थी, किसी ने पीछे से वार किया था, या आपके जीवन में ऐसी परेशानी आई थी जिसका कारण आपको समझ नहीं आया। याद रखिए, ये सारी घटनाएं उन्हीं छिपे हुए शत्रुओं का नतीजा होती हैं। इसके बाद आपको एक नीला या काला धागा लेना है, दोनों में से कोई भी चलेगा, और साथ में एक सुई भी रख लीजिए। पत्ते को बिल्कुल रुमाल की तरह 2 बार मोड़िए। ध्यान रहे, पत्ता फटे नहीं, क्योंकि अगर पत्ता टूट गया तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। पत्ता अच्छी तरह मोड़ लेने के बाद मन ही मन बोलिए, मेरा शत्रु इस पत्ते में समा चुका है, उसकी सारी नकारात्मक शक्ति इस पत्ते में बंद हो चुकी है। अब मैं इस शक्ति का अंत कर रहा हूं। अब यह शत्रु मेरे जीवन में कोई बाधा नहीं बना पाएगा। इसके बाद उस पत्ते में सुई चुभा दीजिए। सुई को ऐसे चुभाएं कि वह पत्ते को पूरी तरह आर पार कर दे। यह प्रतीक है कि आपके शत्रु की शक्ति अब खत्म हो रही है। अब उस पत्ते को लेकर किसी सुनसान जगह जाए,
ऐसी जगह जहां कोई आना जाना ना हो और कोई आपको देखे या रोके नहीं। यदि आपके पास श्मशान भूमि है और आप वहां जाने में संकोच नहीं करते, तो वह स्थान सबसे प्रभावशाली माना जाता है। अगर वहां जाना संभव ना हो, तो कोई भी वीरान जमीन, बंजर भूमि, सूखा पेड़ या खासकर बबूल का पेड़ उपयुक्त रहेगा। उस जगह पर एक छोटा गड्ढा खोदें और पत्ते को उसमें रख दें। फिर उसे मिट्टी से ढक दें और ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दें ताकि पत्ता वहीं दबा रह जाए। इसके बाद तुरंत वहां से लौट आए। ध्यान रहे, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी न देखें, न उस दिशा में देखें और न ही वापस उसी रास्ते पर जाएं। सीधा अपने घर लौट आए और जैसे ही घर पहुंचे, हाथ मुंह अच्छे से धो लें। यह जरूरी है क्योंकि आपने अभी एक ऊर्जात्मक प्रक्रिया पूरी की है और शुद्धिकरण आवश्यक होता है। इसके बाद अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाए। आपको बार बार यह सोचने की जरूरत नहीं है कि उपाय असर कर रहा है या नहीं। यह उपाय एक ही बार में अपना प्रभाव दिखा देता है। जिन शत्रुओं ने आपके जीवन में परेशानी पैदा की है, वे अब पछताएंगे, कष्ट पाएंगे या पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएंगे। उनकी चालें और योजनाएं असफल हो जाएंगी और वे धीरे धीरे आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। याद रखिए, यह कोई अंधविश्वास या टोटका नहीं है, बल्कि एक मानसिक और ऊर्जात्मक प्रक्रिया है। यह आपके संकल्प और प्रकृति की शक्ति के मेल से काम करती है। यदि आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं और आपको लगता है कि कोई आपको लगातार गिरा रहा है, तो यह उपाय जरूर कीजिए। यह आसान है, सुरक्षित है और असरदार भी। दोस्तों, कभी कभी शत्रु हमारे जीवन में हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, लेकिन जब वे हद से आगे बढ़कर हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने लगते हैं, तो ऐसे उपाय हमें न सिर्फ राहत देते हैं, बल्कि हमारी आत्मा को भी नई शक्ति प्रदान करते हैं। तो देर किस बात की, एक बार निश्चय करके यह उपाय कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन से शत्रु स्वयं नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।